साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HLO ऐप हम लॉगिन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। वहाँ हम सर्च बार में जा कर के HLO ऐप टाइप करेंगे। HLO ऐप टाइप करेंगे। जैसे ही हम HLO ऐप सर्च करते हैं हमारे सामने दो आइकन खुल करके आता है, HLO ट्रेनिंग ऐप और HLO हाउस लिस्ट। जो HLO ट्रेनिंग ऐप है हमें ट्रेनिंग करने के पर्पज़ से बनाया गया है। हमारे यहाँ अभी चूँकि मकान गणना का कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं कर सकते। इन दोनों की प्रक्रिया सेम है। आपको फील्ड में जाने से पहले ट्रेनिंग ऐप पे ही काम करना है। सारी प्रक्रियाएं दोनों में सेम है। अंतर ये है कि जो ट्रेनिंग ऐप पे जो आप काम करेंगे वो जैसे ही फील्ड में आप जाएंगे वो सर्वर से सारा डिटेल आपका हटा दिया जाएगा। तो हम ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन आता है, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं आपको यहाँ पे यूज़र आईडी मांगा जाता है। अब विभाग द्वारा आपको जो यूज़र आईडी मिला हुआ है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यूज़र आईडी फिल करने के बाद यहाँ आपको बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए आता है। यहाँ डिफ़ॉल्ट वाइट कलर सेट है। आप यहाँ पे क्लिक करके येलो, पिंक, ग्रीन या ब्लू में से कोई कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम पिंक पे क्लिक करते हैं तो पिंक कलर की स्क्रीन हो जाती है। जिस कलर को आप चाहें उस कलर पे आप टच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट जो कलर वाइट है हम वाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर लेते हैं जो यहाँ पे शो कर रहा है। यूज़र आईडी और कैप्चा फिल करने के बाद आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाता है, सेंड हो जाता है। 6 अंकों का OTP उस पर 6 अंकों का OTP चला जाता है। अगर आप यहाँ से अलाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो अपने आप फिल हो जाता है, अन्यथा डिनाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको OTP भरना होगा। हम यहाँ से अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद जो OTP 6 अंकों का है अपने आप फिल हो जाता है। हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। हम यहाँ पासवर्ड फिल करते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिख करके आ रहा है यू हैव सेलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब यहाँ पे आप चाहें तो दिख रहा है आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब ये कि अगर जो आप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से आगे चल के आप कोई लैंग्वेज को आप बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। पूरे भारतवर्ष में जो 16 भाषाओं में यह पूरा जनगणना का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे स्टेट में यह 3 भाषाओं का ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। आप जिस चाहें तो इंग्लिश या हिंदी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, आपके लिए आसानी होगी। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पुष्टि करने के लिए ऑप्शन मांगता है कि यानी आप भाषा जो हिंदी जो सेलेक्ट किए हैं उसको आप कंफर्म करें। अगर भाषा बदलना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके, भाषा नहीं बदलना होगा तो पुष्टि करें के ऑप्शन पे क्लिक। इस पेज पे आपसे पासवर्ड बदलने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात आप पुराने पासवर्ड को इंटर करके एक नया स्ट्रांग पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड दर्ज करने में आपका जो पुराना पासवर्ड है जो विभाग द्वारा मिला है उसको यहाँ इंटर करते हैं, यानी जो ओल्ड पासवर्ड है उसको हम लोग इंटर करते हैं। यहाँ पासवर्ड भरने के बाद यहाँ अपना कोई एक नया पासवर्ड बनाते हैं जो स्ट्रांग हो, यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक के साथ स्पेशल कैरेक्टर भी हो। यहाँ अपना पासवर्ड बना लेते हैं।
जो हम पासवर्ड बनाए हैं उसी को कंफर्म करते हैं। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद पासवर्ड बदले पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार आपका पासवर्ड बनकर नया पासवर्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब पुनः हम जो नया पासवर्ड या हम कैप्चा कोड इंटर करते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो स्क्रीन का कलर है डिफ़ॉल्ट, आप जो भी चाहें डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर दिया हुआ है, यहाँ पर जहाँ चाहें वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम अपना नीला कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पहले से आईडी हमारा भरा हुआ है, हम यहाँ पे कैप्चा दर्ज करते हैं और कैप्चा फिल करने के बाद आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाता है सेंड। अगर आप यहाँ से अलाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो अपने आप फिल हो जाता है, अन्यथा डिनाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको OTP भरना होगा। हम यहाँ से अलाउ करते हैं, हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद हमसे पुनः पासवर्ड मांगा जाता है। इस बार हमें वह पासवर्ड भरना है जो हमने नया जनरेट किया हुआ है। पासवर्ड फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमसे यहाँ पे लिख करके आ रहा है यू हैव सेलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब यहाँ पे आप चाहें तो दिख रहा है आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब ये कि अगर जो आप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से आगे चल के आप कोई लैंग्वेज को आप बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। पूरे भारतवर्ष में जो 16 भाषाओं में यह पूरा जनगणना का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे स्टेट में यह 3 भाषाओं का ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, आपके लिए आसानी होगी। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पुष्टि करने के लिए ऑप्शन मांगता है कि यानी आप भाषा जो हिंदी जो सेलेक्ट किए हैं उसको आप कंफर्म करें। अगर भाषा बदलना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके, भाषा नहीं बदलना होगा तो पुष्टि करें के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सेंड करते हैं। जैसे ही सेंड करते हैं लॉगिन आपका प्रमाणीकरण हो गया, सफल हो गया है, ठीक है ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, यानी आपका लॉगिन हो गया है। हम ठीक है ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपको 4 अंकों का कोई पिन सेट करने के लिए मांगा जाता है। तो यहाँ से हम अब अपना 4 अंकों का कोई पिन सेट कर लेते हैं। पुनः इसको वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है, हम वेरीफाई कर लेते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारा ऐप जो है लॉगिन हो जाता है। यहाँ से आकर के आप भवनों की संख्या भर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में भवनों की संख्या कितनी है। जैसे ही आप नजरी नक्शा बनाएंगे, नजरी नक्शा के हिसाब से आप भवनों की संख्या यहाँ भर लेंगे। उसके बाद से वहाँ पे नजरी नक्शा के हिसाब से आप आपने जो जनगणना मकान की संख्या काउंट की है उसको भर लेंगे। उसके बाद मकान सूचीकरण के कार्य पर क्लिक करेंगे। हमने जो भवनों की संख्या काउंट की चुकी है, ट्रेनिंग ऐप है तो ऐसे अटेंडम हमने 120 ले लिया है भवनों की संख्या और जनगणना मकान की संख्या 150 ले लिए। आप भी कुछ भी ले सकते हैं। आप चूँकि ट्रेनिंग ऐप है या एक्यूरेट नहीं है तो इसमें आप भर करके कार्य कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल ऐप पे काम करेंगे तो वहाँ आप नजरी नक्शा के हिसाब से डिटेल भरेंगे और जैसे ही मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करते हैं हमारा इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाता है और हमको इन्हीं 6 बॉक्सों पे कार्य करना है जिनका अलग अलग कार्य है, जिसमें मकान गणना का जो कार्य है मकान सूची की प्रविष्टि भर करके हम लोग शुरू करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि YOLO ऐप पे हम लॉगिन कैसे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। और अगर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद।